दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल समय से घूमूं में। तो दोस्तों हमारे जिब्बी ट्रिप का दूसरा दिन शुरू होता है एक बेहद खूबसूरत नज़ारे के साथ। सुबह आँख खुली तो सबसे पहले बालकनी से बाहर देखा, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी रात भर से। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, ठंडी ठंडी हवा और साथ में बहती नदी की कलकल सी आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद हमारे लिए मॉर्निंग अलार्म सेट किया हो कि उठो भाई, इतनी सुंदर जगह में आए हो, अब तक सो रहे हो। खैर, सामने नदी के उस पार एक छोटा सा प्यारा घर भी दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर मन किया कि ज़रा जूम करके इसे भी कैमरे में कैद कर लेती हूँ। तो मैंने कर लिया। हमारे होटल के साथ एक छत भी थी। वहाँ खड़े होकर पूरा नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था। बस एक दिक्कत थी। क्या? सूरज देवता आज पूरी ड्यूटी पर थे। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे धूप और गर्मी भी अपना असर दिखाने लगी थी। लेकिन दिल ही दिल में एक इंतज़ार भी था कि कब मेरे पति बोलेंगे चलो। क्योंकि हम दोनों अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि जिब्बी का जो आगे का सफ़र है हम उसको जल्द से जल्द तय कर सकें। और जो कि हम निकल पड़े। दोस्तों, कोटला से अब तक हम आखिरकार निकल पड़े जिब्बी की ओर। इस बार हमने मन ही मन तय कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पूरी आइटनरी फॉलो करके ही रहेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और हम फिर से समय से घूम नहीं पाए। वजह क्या थी वो अभी बताते हैं। उससे पहले ज़रा जिब्बी के खूबसूरत रास्तों की एक झलक देख लीजिए। सच कहूँ तो यहाँ तक का सफ़र ही मंजिल से कम नहीं था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, नीचे बहती नदी और चट्टानी पहाड़ियों पर फैली हरियाली हर मोड़ पर इतना खूबसूरत था कि मन करता था बस गाड़ी रोक दे और कुछ देर वहीं ठहर जाए। लेकिन जितने खूबसूरत ये नज़ारे थे उतने ही चैलेंजिंग यहाँ के रास्ते भी थे। कहीं तेज़ चढ़ाई, कहीं संकरी सड़कें, तो कहीं टूटी फूटी रोड। इसलिए अगर आप यहाँ ड्राइव करके आ रहे हैं तो थोड़ा संभल कर ज़रूर चलाइएगा। और तभी हमारी नज़र पड़ी गाड़ियों की एक लंबी लाइन पर। यही वो वजह थी जिसकी वजह से हम फिर समय से नहीं घूम पाए। दरअसल सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। हमें इसकी जानकारी नहीं थी और हम भी लगभग 10 से 11 बजे के बीच ही निकल पाए। फिर क्या, पूरे 3 घंटे हमने वही इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन हमने सोचा अब इंतज़ार करना ही है तो क्यों ना इसे भी यादगार बना दिया जाए। वही कॉफ़ी, मैगी सब बना डाला और कुछ लोग हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि हमारा ट्रैफिक पिकनिक है ये। करीब 3 घंटे हो चुके थे ऐसे ही बैठे हुए और ट्रैफिक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मेरे हस्बैंड ने कहा, ऐसा करो तुम लोग थोड़ा आगे जाकर देखो कि आखिर मामला क्या है। अगर रोड खुलती है तो मैं गाड़ी लेकर वहीं आ जाऊंगा। सच बताऊं तो पहले तो मन नहीं कर रहा था कि कौन इतना पैदल चले। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीत रहा था हमने सोचा चलो देखते हैं आगे आखिर क्या हो रहा है। और दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़े ऐसा लगा मानो पूरा नज़ारा ही बदल गया हो। सामने इतनी खूबसूरत वादियाँ थी कि फ़ोटो लिए बिना रहा ही नहीं जा रहा था। सच कहूँ तो जिब्बी का हर मोड़ ऐसा था कि लगता था यहीं रुक जाए, कैमरा निकालो और बस यादें कैद करते जाओ। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, बातें करते हुए, फ़ोटो खींचते हुए। और तभी अचानक लोगों में हलचल होने लगी। किसी ने आवाज़ लगाई कि रोड खुल गई, वूहू। बस फिर क्या था, हमने भी ज़ोर से कहा जय माता दी और लगभग पूरे 3 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिरकार फिर से जिब्बी की ओर निकल पड़े। उस समय जो राहत मिली थी ना, उसे शब्दों में बताना बिल्कुल मुश्किल है। कुछ देर बाद हमारी पहली लोकेशन हमारी आंखों के सामने थी। इसका नाम है कुल्ही कंतादी, जिसे बहुत से लोग मिनी थाईलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपये प्रति व्यक्ति है फॉर एडल्ट्स। टिकट लेने के बाद हम अंदर की ओर बढ़े। लेकिन सच कहूँ, उस दिन सिर्फ यही जगह खूबसूरत नहीं थी। जिब्बी का हर रास्ता, हर मोड़ और हर नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह एक अलग फ़ोटोशूट लोकेशन हो। और अब
अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं बार बार इन बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखूंगी। आप सोच रहे होंगे क्यों? जाना था ना आगे रास्ता, इसलिए। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक छोटा सा लकड़ी का पुल मिला। पुल पार करते ही सामने जो नज़ारा था उसे देखकर कुछ पल के लिए बस मन शांत हो गया। पहाड़, साफ बहता पानी और चारों तरफ फैली हरियाली, और साथ में ये मैगी पॉइंट छोटे छोटे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पोस्ट कार्ड के अंदर आ गए हों। लेकिन दोस्तों, मेरे इस ट्रिप में शायद रोमांच की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जहां हम इस नज़ारे का आनंद ले रहे थे वहीं एक और हादसा हो गया, लेकिन मेरे नहीं, किसी और के साथ। एक भाई साहब का मोबाइल सीधे इस तेज़ बहते पानी में गिर गया। सब लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन पानी इतना साफ होने के बावजूद बहाव इतना तेज़ था कि फ़ोन कहीं दिखाई नहीं दिया। आखिरकार उन्हें बिना फ़ोन के ही वापस जाना पड़ा। उस समय बस यही लगा कि इस ट्रिप में हादसों की भी पूरी लाइन लगी हुई है। कभी हमारी गाड़ी गर्म हो गई, फिर एक्सीडेंट, इसके बाद 3 घंटे का ट्रैफिक, और अब किसी का फ़ोन ही पानी में है। लेकिन शायद सफ़र की सबसे अच्छी बात भी यही होती है। सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता, और फिर भी यही छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड बातें बाद में मज़ेदार यादें बन जाती हैं। लेकिन उस लड़के के लिए नहीं थी। तो दोस्तों, मिनी थाईलैंड घूमने के बाद अब हमारी अगली मंजिल थी शोजा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते भी अपना असली रंग दिखाने लगे। कहीं सड़क इतनी टूटी हुई थी कि हमारी गाड़ी भी सोच रही होगी, भाई आज तो मेरी परीक्षा है। लेकिन पहाड़ों में सफ़र का मज़ा ही शायद इसी में है। कभी शानदार सड़कें तो कभी ऐसे रास्ते जहां गाड़ी धीरे धीरे ही चल सकती है। आखिरकार हम शोजा के मेन मोड़ तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक और सरप्राइज़ हमारा इंतज़ार कर रहा था। सामने इतनी लंबी ट्रैफिक लाइन थी कि हमने सोचा आज जल्दी पहुँचने की उम्मीद छोड़ ही देते हैं। फिर हमने फैसला किया कि थोड़ा रुकना ही बेहतर रहेगा, और शायद यही हमारे सफ़र का सबसे अच्छा फ़ैसला था। वहीं हमारी मुलाकात हुई एक अंकल से जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने हमें रहने के लिए एक कमरा दिलवाया, और दोस्तों उस कमरे की बालकनी से जो नज़ारा था, बस दिल खुश हो गया। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा और ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बताना बिल्कुल मुश्किल है। वैसे एक बात बता दूं, हम जून के महीने में गए थे। नीचे मैदानों में लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन यहाँ बिना जैकेट के रहना मुश्किल था। सच कहूँ 5 मिनट में ही कुल्फ़ी बनने का पूरा इंतज़ाम था। थोड़ा आराम करने के बाद हमने तय किया कि अब चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की ओर, एक खूबसूरत वाटरफॉल देखने। लेकिन शाम के करीब 6 बज चुके थे, इसलिए हमने सोचा कि बिना गाइड के जाना सही नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी होता है। और सच मानिए, ये फैसला बिल्कुल सही था। जिस रास्ते से हमें जाना था वो ऐसा नहीं था कि दूर से ही दिख जाए। अगर कोई साथ ना हो तो पहली बार आने वाला इंसान आसानी से रास्ता मिस कर सकता है। बस फिर क्या था, हमारा छोटा सा जंगल ट्रैक शुरू हुआ। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़ें और मिट्टी की वो खुशबू, पूरा माहौल किसी फिल्म जैसा लग रहा था। और तभी हमारी टीम में एक नया सदस्य भी शामिल हो गया, हमारे अपने डॉगेश भाई। न जाने कहाँ से आए, लेकिन एक बिस्किट की उम्मीद में पूरे रास्ते हमारे साथ साथ चलते रहे। लग रहा था जैसे उन्होंने खुद ही तय कर लिया हो कि आज ये लोग मेरे मेहमान हैं। और यहाँ एक छोटा सा शाउट आउट देना चाहूँगी अपने कैमरामैन को, जी हाँ, मेरे हस्बैंड को। उन्होंने पूरे रास्ते खुद फ़ोन पकड़कर वीडियो बनाई, जबकि रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। कहीं कीचड़, कहीं फिसलन, कहीं ऊबड़ खाबड़ पत्थर। मैं तो आराम से चल रही थी और बेचारे पीछे पीछे कैमरा भी संभाल रहे थे। यू नो ना गाइज, कैमरामैन नेवर डाइज। तो इनके लिए एक बड़ी सी तालियां बनती है। चलते चलते कभी हम हंस रहे थे, कभी रुककर सांस ले रहे थे, और कभी सोच रहे थे कि आखिर वाटरफॉल अभी कितना दूर होगा। लेकिन बाद में समझ आया कि ये ट्रैक तो अगले दिन की तैयारी थी, क्योंकि अगले दिन हमें एक नहीं पूरे 2 ट्रैक करने थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी थकान क्यों हो रही थी, तो उसका कारण आपको अब तक समझ आ ही गया होगा। कभी ट्रैफिक, कभी रास्ते, कभी कुछ कभी कुछ। इस ट्रिप में जितना समय घूमने में लगा, उतना ही एडवेंचर खुद रास्ते ने दे दिया था। लेकिन सच कहूँ, हमें इनमें से किसी बात का अफसोस नहीं था, क्योंकि हर परेशानी के बाद जो नज़ारे मिल रहे थे वो सारी थकान भुला देते हैं। और आखिरकार हम पहुँच ही गए
उस खूबसूरत वाटरफॉल के पास। जैसे ही पानी की आवाज़ कानों में पड़ी, सारी थकान गायब हो गई। एक अलग एक्साइटमेंट मन में थी। वाटरफॉल देखने में जितना सुंदर था, उसका पानी उससे भी ज़्यादा ठंडा था। इतना ठंडा कि हाथ डालते ही ऐसा लगा जैसे बर्फ़ पिघलकर सीधा यहीं आ रही हो। लेकिन दोस्तों, घूमने आए हैं तो थोड़ा पागलपन भी बनता है, इसलिए ठंडे पानी से डरने का सवाल ही नहीं था और बस उस पल को जी लिया। करीब आधा घंटा हमने वहीं बिताया और सच कहूँ तो दोस्तों, उस आधे घंटे में हमने दिल खोलकर एंजॉय किया। और ये है मेरे पति, जो पानी को देखकर शायद मछली बनने की सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही पैर पानी में डाला उनके मन ने तुरंत कहा, इतने ठंडे पानी में रिस्क नको लेने का रे। फिर क्या, हम चारों उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में मस्ती करने लगे। कोई देख रहा था कि कौन सबसे ज़्यादा देर तक पानी में खड़ा रह सकता है और कोई बस छींटे उड़ाने में लगा था। लेकिन नेचर हमसे 10 कदम आगे थी। पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में हमारी सारी हीरो बनती निकल गई। इसी बीच हमारी गाइड ने हमें याद दिलाया कि भाई वापस भी जाना है और अंधेरा होने वाला है। फिर क्या, थोड़ा सा दिल पर पत्थर रखा और खूबसूरत झरने को आखिरी बार देखा और वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़े। लेकिन दोस्तों, जितना मुश्किल भरा इंतज़ार हमने पूरे दिन ट्रैफिक में किया था, उतना ही इस झरने की खूबसूरती ने हमारा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारी टेंशन इसी बहते पानी के साथ बह गई हो। वापस के रास्ते में एक होटल की खूबसूरत लाइटिंग ने हमारा ध्यान खींच लिया। फिर क्या, कैमरा तो निकला ही था। हमने वहीं कुछ और फ़ोटो खींची, थोड़ा हंसे, थोड़ी बातें की और पूरे दिन की थकान अब चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में पहुंचते ही ऐसा लगा कि अब बिस्तर ही हमारी असली मंजिल है। जी हाँ, और इसी के साथ हमारा दूसरा दिन यही ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।